पेनी स्टॉक्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। पर क्या यह सच है या बस एक मिथक? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ऐसी कहानियां तो सबने सुनी होंगी, है ना, कि किसी ने कुछ हजार रुपए लगाए और देखते ही देखते करोड़पति बन गया। ये वो सपना है जो कई नए इन्वेस्टर्स को बाजार में खींच लाता है, और इस सपने को हवा देती है टाइटन कंपनी की वो मशहूर कहानी। कहानी बड़ी सिंपल है और उतनी ही कमाल की। कहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन में तब पैसा लगाया जब शेयर की कीमत सिर्फ 3 रुपए थी। और आज वही शेयर 1500 रुपए से भी ऊपर है। सोचिए, यही वो कहानी है शेयर बाजार की सबसे फेमस कहानियों में से एक, जिसने इस पूरे मिथक को जन्म दिया है। अब जब कोई नया इन्वेस्टर बाजार में आता है तो एक आम उलझन होती है। बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों के शेयर तो हजारों में हैं। ऐसा लगता है कि अरे हम तो बहुत लेट हो गए, और फिर नजर जाती है सस्ते शेयर्स पर। लगता है कि शायद यही एक मौका बचा है। और यहीं पर ना दिमाग का एक खेल शुरू होता है। सोचिए, 20,000 रुपए हैं। एक ऑप्शन है कि नेस्ले का एक शेयर ले लिया जाए, बस एक। दूसरा ऑप्शन है कि उसी पैसे में किसी पेनी स्टॉक के, मान लीजिए 1 लाख शेयर खरीद लिए जाएं। 1 लाख सुनने में ही कितना बड़ा लगता है, और दिमाग को लगता है कि भाई जितने ज्यादा शेयर उतना ज्यादा मुनाफा, है ना। लेकिन रुकिए, ये जो टाइटन की कहानी हम सब सुनते और सुनाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा सच छिपा है जो पूरी कहानी को पलट देता है। चीजें वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी दिखती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। आज अगर कोई चार्ट्स पे जाके देखेगा तो 2003 में टाइटन का प्राइस उसे लगभग 3 रुपए ही दिखेगा। लेकिन अगर उसी साल की कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स निकाली जाए तो पता चलता है कि शेयर की असल कीमत तो करीब 70 रुपए थी। तो सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? मतलब एक ही शेयर की एक ही टाइम पर दो कीमतें, 3 रुपए भी और 70 रुपए भी। ये एक पहेली है, और इसका जवाब हमें इन्वेस्टिंग के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। तो इस पहेली का राज क्या है? जवाब है स्टॉक स्प्लिट। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक कंपनी का एक शेयर है और उसकी कीमत है 20,000 रुपये। अब कंपनी कहती है कि हम 1 के बदले 10 का स्प्लिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब उस इन्वेस्टर के पास 1 की जगह 10 शेयर हो जाएंगे, लेकिन हर शेयर की कीमत भी घटकर 2,000 रुपये रह जाएगी। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई? 20,000 ही रही, बदली नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की टोटल वैल्यू, जिसे हम मार्केट कैप कहते हैं, वो नहीं बदलती, और ना ही इन्वेस्टर के पैसे बढ़ते हैं। ये बस एक कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक चेंज है। शेयरों की गिनती बढ़ गई और हर शेयर का दाम घट गया, बस। तो फिर कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? खासतौर पर भारत में इसका एक बड़ा कारण है शेयर की कीमत को आम रिटेल इन्वेस्टर्स की पहुंच में रखना, क्योंकि हमारे यहाँ शेयर का टुकड़ा, मतलब आधा या चौथाई शेयर, नहीं खरीद सकते। तो अगर शेयर बहुत महंगा हो जाएगा तो छोटे इन्वेस्टर्स उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि टाइटन कभी असल में 3 रुपए का पेनी स्टॉक था ही नहीं। तो फिर वो शेयर जो आज सच में 2 रुपए या 5 रुपए के हैं, वो इतने सस्ते क्यों हैं? अब आते हैं सस्ते शेयर्स की कड़वी सच्चाई पर। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई अच्छी कंपनी पहली बार बाजार में आती है, अपना आईपीओ लाती है, तो उसकी कीमत सैकड़ों या हजारों में होती है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक स्टॉक की कीमत गिरते गिरते सिर्फ 2 रुपए तक पहुंच जाती है? ये सिर्फ मार्केट क्रैश की वजह से तो नहीं हो सकता, है ना। असलियत ये है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, उनके सस्ते होने की वजह अक्सर बहुत खराब होती है। हो सकता है कि वो कंपनी किसी फ्रॉड में फंसी हो, या उसके प्रोमोटर्स ही कंपनी छोड़कर भाग गए हों। ये भी हो सकता है कि उनका बिजनेस मॉडल ही अब काम नहीं कर रहा, पूरी तरह फेल हो चुका है। या फिर कंपनी पर इतना ज्यादा कर्ज है कि वो उससे उभर ही नहीं पा रही और लगातार भारी नुकसान कर रही है। तो जो कम कीमत है वो असल में एक मौका नहीं, बल्कि एक वार्निंग साइन है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक अच्छी महंगी कंपनी है, 5 साल में उसका शेयर 6,000 से बढ़कर 17,000 का हो गया। क्यों? क्योंकि उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, उस पर कोई कर्ज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक सस्ता पेनी स्टॉक है जो 15 रुपए से गिरकर 5 रुपए पर आ गया। क्यों? क्योंकि वो लगातार घाटे में है और कर्ज में डूबा हुआ है। फर्क साफ है। तो इन सब बातों से हमें सीखना क्या है? हमें सीखना यह है कि इन्वेस्टिंग को देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें सही सवाल पूछना सीखना होगा,
सबसे ज़रूरी बात, सबसे बड़ी सीख यही है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक स्टॉक का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते, हम असल में एक चलते फिरते बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। तो अब से गलत सवाल पूछना बंद। गलत सवाल क्या है? यार कीमत इतनी कम है और कितना ही नीचे जाएगी, ये सवाल नहीं पूछना है। सही सवाल ये है, ये बिजनेस आने वाले समय में ग्रो कैसे करेगा, इसकी तरक्की का क्या प्लान है। पहला सवाल एक स्पेक्युलेटर का है और दूसरा एक सच्चे इन्वेस्टर का। तो आखिर में फैसला हर इन्वेस्टर को खुद करना है। जब अगली बार कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो खुद से पूछें, कौन सा सवाल पूछना है? क्या कीमत को देखकर पैसा लगाना है या फिर बिजनेस की ग्रोथ को देखकर? यही एक सवाल, यही एक फैसला इन्वेस्टमेंट के भविष्य को तय करेगा।